जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी सर। बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग जो है डीआई कर रहे थे 2-4 दिनों से। तो आज हम लोग 7वां डीआई करेंगे। डीआई जो है बेसिकली प्रॉब्लम होती है जिसको सॉल्व करना रहता है, जिससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस दिए होते हैं और उसको हमें सॉल्व करना होता है। 5 क्वेश्चंस जो है कंपलसरी जो है हमारे यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में डीआई से आता ही आता है। तो यहाँ पे जो है कौन कौन करके आया है आप लोगों में से? किसी ने किया है? कोई ट्राई करके आया है इन तमाम डीआईस को जो आगे 4 डीआई दिए हुए हैं? चलिए, तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल एम्बेडीज डिटेल्स अबाउट द नंबर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर PCs produced and the percentage of PCs sold by two companies A and B from the year 2014 to 2019 based on the data in सर the करके आए table हैं। answer the question। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 6 सालों का डेटा दिया हुआ है और एक बात ये दी हुई है कि नंबर ऑफ पीसीज प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी इन थाउजेंड, यानी 40 अगर दिया हुआ है तो असल में ये जो है 40,000 है। ठीक है, 52 दिया हुआ है तो मतलब जो है 52,000 है, ये सिर्फ 52 नहीं है। और इस तरीके से ये बताया गया है कि यहाँ पे जो इधर इस साइड दिया हुआ है वो सोल्ड की डाटा दिया हुआ है, यानी 40,000 एक कंपनी ने अगर 2014 के अंदर जो है प्रोड्यूस किया है पीसी को, तो उसमें से 60% इन्होंने सोल्ड कर दिया है। तो ला महाला अगर कहीं पे सवाल में ये आ जाए कि अनसोल्ड कितने परसेंट हैं या अनसोल्ड कितना है, तो अनसोल्ड अगर परसेंटेज में पूछा जाएगा तो 60 में से जो है 100 में से 60 को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो जो है हमारा अनसोल्ड हो जाएगा, यानी जो है वो जो है नहीं बिके। और इसी तरीके से अगर जो है उसका नंबर पूछ लिया तो हम 40,000 में से 40% अगर हम निकाल लेते हैं तो ला महाला वो अनसोल्ड जो है कंप्यूटर की नंबर्स हो जाएंगे। इसी तरीके से बी में 45, 45, 48, 64, 70, 62, 65 जो है इस तरीके से डेटा दिया हुआ है और आगे अब क्वेश्चन है। तो एक चीज ये समझने की होती है कि अगर जो है 1/2 अगर हमें कहना हो तो ये कितना परसेंट होता है? 1/2 परसेंटेज में अगर इसको जो 50%। है जाहिर 50 सर। करना हो, 50 हो गया। अगर 1/3 हमें ये करना हो तो कितना परसेंट होता है? तकरीबन 33। थर्टी थ्री। 33.33। ठीक है, और अगर 1/4 करना हो तो इसका मतलब होगा 25। 25 25%। अगर 1/5 करना हो मतलब सर 20%। 20%। अगर थ्री 3/5 लिख दिया तो कितना परसेंट हो जाएगा? 35 आ जाएगा या वो सॉरी 75 आ जाएगा सर। नहीं 60% होगा। ठीक है, क्योंकि 100 को अगर हम 5 जगह तकसीम करते हैं क्या है, ये असल में तो यही है ना, असल में ये है। अगर जो है इसको हम जो है हल करेंगे तो कितना बनेगा ये? ठीक है, 60 बनेगा। ठीक है, और जो ये सारी चीजें आपको पहली और दूसरी क्लास दोनों में जो है क्लियर किया गया था। और अगर ये लिखा हो कि जो है 2 पॉइंट जो है 4 लिखा हो, बाई चांस ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर लिखा हुआ हो तो इसको कैसे कितना मानेंगे? ये समझाने के लिए मैं पूछ रहा हूँ। ये 50% हुआ। ये जो है ये नहीं लिखा हुआ आमतौर पर मिलेगा, ये वाला लिखा हुआ मिलेगा। यानी जो है 100% जो इसके इधर रखा हुआ है वो जो है 4 के सर बराबर है। ये और और जो है उसमें से 2 हिस्सा यानी 50% हो गया। अगर जो है बाई चांस अगर लिखा हो 2/3 तो ये कितना परसेंट होगा? सर तकरीबन ये वो 60 66%। 60%। 66.66%। अगर ये लिखा हो 4/5 लिखा हो तो 75%। 80%। 80। 80%। ठीक है, और अगर यही लिखा हो आपका जो है 2/5 लिखा हो तो 40%। 40%। यानी अगर जो है ये तमाम जो है ये सारी चीजें अगर यूज कर लेंगे, ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ रही है तो यहाँ पे निकालने में बहुत आसानी होगी, इसलिए ये सारी चीजें मैंने जो है आप लोगों को रिवाइज कराई है।
चलिए अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या हमारे सामने जो है DI के जो टीचर्स हैं उन्होंने जो है दिया है। द नंबर ऑफ पीसी सोल्ड बाय कंपनी ए। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है कि किस कंपनी की बात हो रही है। कंपनी ए की बात हो रही है, यानी जो है ये इस कंपनी की बात हो रही है। और जो है उसके बाद देखना है किस साल की बात हो रही है, 2015 की बात हो रही है, यानी इस साल की बात हो रही है। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ पीसी सोल्ड बाय कंपनी बी। ठीक है, कंपनी बी इन द ईयर 2019, यानी जो है 2019 का मतलब है जो है इसकी बात हो रही है। अब हमें देखना है पहले वाले में भी सोल्ड की बात हो रही है, दूसरे वाले में भी सोल्ड की बात हो रही है। तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, कोई बताना चाहेगा? सर ये हम ऐसे करेंगे 52,000 मल्टीप्लाई बाय 75/100 करके। तो अगर हम जो है 52,000 हम क्यों ले रहे हैं? 52,000 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो है यहाँ पे जो है मेन डेटा जो है जिससे जो है जो प्रोड्यूस हुए हैं कुल कंप्यूटर, वो जो है 52,000 है। अब जो है 75 हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 75 जो परसेंट ही जो है बिका है, और यहाँ पे निकालना किसका है? 75 का ही निकालना है, सोल्ड का निकालना है। अगर यहीं पे पूछ लेता कि अनसोल्ड कितने हुए, तो ला महला हम 75 की जगह 25 लिखे होते, क्योंकि जो है अगर 75% बिका हुआ है तो ला महला ना बिका हुआ जो होगा वो जो है 25% होगा। अगर हमें अनसोल्ड का निकालना होता तो हम यहाँ पे 75 की जगह 25 लिख रहे होते, लेकिन हमें सोल्ड ही का निकालना है, लिहाजा इसलिए 75 लिखेंगे और नीचे जो है 100 लिखेंगे। इसको जो है हल कर लेते हैं, ठीक है। और जो है एक तो इक्वेशन ये बन जाएगा, और दूसरा क्या बनेगा? सर ये हमारा 90,000% 1000 into 50 divided by हाँ 100. 50/100 90,000 जो है 90 का 80,000 है 80 ना? बनेगा सर, सर 80,000 80 बोलो। 80 80,000 क्योंकि बी की बात हो रही है, और 50% जो है इन्होंने बी बेच दिया है, यानी जो है 40 अपॉन जो है 100। मैं ये कहना चाह रहा हूँ 50 है अपॉन 100, मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्या जो है ये निकालने की हमें ज़रूरत है? अब नो जो सर 80 का 50% अगर हमें मानना है, यानी जो है हम 80 को अगर 2 जगह तक़सीम कर देंगे तो ऐसे ही निकल जाएगा। इसको निकालने के बजाय जो हम सीधे जो है 40,000 नहीं मान 40 लेंगे, जी जी जो है क्योंकि जो है लामहला जो है 80% को जो है अगर हम 2 जगह तक़सीम कर रहे हैं, क्योंकि जो है 50% की बात हो रही है, आधा जो है 80% का आधा कितना होगा? 40% होगा। ये तो दिमाग में आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग देखना चाहें कि जो है 52,000 का जो है 75%, इसके बजाय हम ये नहीं कर सकते हैं कि जो है 13 चौका कितना होता है? 52 13 चौका 52 होता है, और 13 को 3 बार अगर ले जाते हैं, 13 तिया 39 नहीं होता है, 39,000। जी सर यानी जो है 39,000 एक हिस्सा जो है अराउंड कितने हज़ार का है? एक हिस्सा हमारा 13,000 का है, यानी 25% इसका कितना हुआ? 13,000 हुआ। और हमें 75% निकालना है, तो 13,000 को अगर हम 3 बार ज़रब कर देते हैं, 39,000 कर देते हैं, तो जा क्या मतलब जो है ऐसे ही दिमाग में नहीं निकल जाएगा, ये करने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। नो सर सबको समझ में आ रहा है या सिर्फ़ 1-2 लोगों को समझ में आ रहा है? जी मैं सर। कहना क्या चाह रहा हूँ? सीमा, आपने इससे पहले की क्लासें देखी हैं? नहीं सर। समझ में आ रहा है? आपका तो शायद स्कूल बैकग्राउंड है, समझ में आ रहा है? जी नहीं, समझ नहीं आया। तो समझ नहीं आ रहा है तो मेरा ख़्याल ये है कि पहले जो है ये क्लास में वक़्त ये करने से पहले जो आप पिछली 4 वीडियोज़ जो है आप मुकम्मल उसको देख लीजिए जो है आज और कल की क्लास से पहले। उसके बाद कल ही ओके सर। क्लास में जो है आप जॉइन हो तो मेरे ख़्याल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, वरना अभी वक़्त ही ज़ाय होगा आपका, ठीक है? तो इस ओके वक़्त सर। को जो है वहाँ पे जो वीडियोज़ अपलोड हैं उसको सही से देख लीजिए, ताकि शुरू से आपको पता चल सके कि क्या चल रहा है मामला, वरना बीच से ये सारी चीज़ें जो है थोड़ी मुश्किल हो जाएँगी आपके लिए। चलिए, ठीक है, ओके जी। चलिए। तो यहाँ पे बात ये चल रही थी कि 39,000 है और ये जो है 40,000 जो है, और चाहे जो है 39,000 आपने ऐसे निकाल लिया, चाहे जो है ये वाला इक्वेशन को हल करके निकाल लें, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो काट दें और 75 को 52 से ज़रब कर दें और जो है 1 ज़ीरो लगा दें, तो यही जवाब आपका आएगा। सभी लोग कहते हैं यही आएगा कि नहीं आएगा, ये बताइए? जी सर ये। और रईस साहब, आपकी वापसी हो गई? जी सर। सैयदा दरख्शा, आपको समझ में आ रहा है? आपका बैकग्राउंड स्कूल है? नहीं है सर, लेकिन मैं
पीछे पिछले असबाक सुन लेके कोशिश करते समझने की। ओके चलिए। तो जो है अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है परसेंटेज निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सर ये जो 39,000 को डिवाइड करना पड़ेगा 40,000 से। 39,000 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 40,000 से, और इंटू उसके अलावा कुछ करना पड़ेगा? जी इंटू 100 सर। इंटू इंटू 100। 100 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें जो है ये देख के हमें ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि 97 के अलावा कोई भी जवाब नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? नहीं सर, क्योंकि ये 40,000 के करीब ही तो आ रहा है सर। ये जो है 39 के बाद इतना 40,000। इतना करीब है कि जो है इसको हल करेंगे तो यही जवाब आएगा 97.5। लेकिन मैं जो है एक आइडिया आपको देना चाह रहा हूँ कि ऐसे वक्त में आपको ये हल करने की भी जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए, कि आप इतना जो है इसको समझ जाएं कि जो है ला महाला जो 39,000 जो होगा वो 40,000 का कितना होगा। चलिए इसमें से ना ये तीनों काट दीजिए, क्योंकि 30 से 30 हमारा कट गया। अगर किसी ने जो है कोई जो है 40 नंबर में से 39 नंबर लेकर आया है, तो अराउंड कितना परसेंट जो होगा वो। एक सेकेंड, एक कॉल आ रही है सर की, एक सेकेंड। हाँ, फरमाइए फरमाइए। क्या ये चीज मैं जो पूछ रहा था, कोई जो 40 नंबर में से 39 नंबर अगर लेकर आया है तो वो कितना करीब होगा, ये बताइए। क्या वो 82% लेकर आया है, 87% लेकर आया है, 90% लेकर आया होगा, या 97 के आसपास लेकर आया होगा? सर फिलहाल हमारा 90 हमारा दिमाग यही कहेगा कि अगर जो है कोई 40 में से 39% लेकर आ गया, यानी जो है 97 के आसपास ये लेकर आया होगा, इन चार को देखते हुए। लेकिन कभी इससे बहुत करीब करीब गिनती दी हुई हो, से 97 दिया हो, 98 दिया हो, 96 दिया हो, तो उस टाइम जो है हमें सीधा साधा जो है इसको निकाल लेना है। हम जो है अपना दिमाग ना लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन जब ऐसे जो है बहुत डिफरेंस वाला जो है, गैप वाला जो है नंबर दिया हो, आंसर दिया हो, तो जो है हम दिमाग से निकालते हुए इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस जीरो से भी जो है इस जीरो को काट देंगे। अब ये बचा जो है 39, और इधर 10 बचा है और इधर 4 बचा हुआ है। तो हम 39 को 300 जो है 90 कर लेते हैं, और 4 से अब इसको डिवाइड कर देते हैं। 4 एकम 4, 4 नवा 36, 4 नवा 36 होता है। अब इसमें कितना बच गया? 3 सर। 3 बच गया, और ये अब 30 हो गया। तो जो है 4 सत्ते 28, 4 पाँचे 20, 28। 4 पाँचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28। अब इसमें 2 बचा हुआ है,
लिहाजा 4 2 से तो कटेगा नहीं, पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब वो 20 हो गया, 4 5 20। 20 जी सर। हाँ, तो ये हो गया 97.5। तो इस तरीके से हमारा जो है निकल गया। जी सर। सवाल थोड़ा अलग तरीके का था, लेकिन ये भी मुश्किल नहीं था। क्या कहते हैं आप लोग? जी जी सर। चलिए, तो दूसरा सवाल है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीसीज प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी ए। यानी जो है टोटल नंबर क्या है जो कंपनी ए ने प्रोड्यूस किया है, विच रिमेन अनसोल्ड इन ऑल द 6 years टुगेदर। यानी तमाम जो है 6 साल के अंदर जो कंपनी ए ने प्रोड्यूस किया और बिक नहीं पाए, उनकी गिनती कितनी बन रही है वो हमें बताना है। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं? सर जितना तो एक पहले कंपनी सोल्ड को ये निकाल सकते हैं कितने उनको सोल्ड हुए, फिर टोटल करेंगे, फिर डिफरेंस देखेंगे तो फिर अनसोल्ड निकलेगा। ए के जितने भी सर उसको पहले जोड़ के अलग रख देंगे, फिर 40 का 60% और 52 का 75% सब निकाल करके जो हमने पहले जोड़ के रखा था ना उससे माइनस कर देंगे, तो बस हमारा ये आंसर निकल आएगा। माइनस क्यों करेंगे? यहाँ पे डिफरेंस की बात हो रही है। सर, इसका सर सिंपल सा है कि इसमें अनसोल्ड को बोल जब हम देखेंगे ना मतलब कितने सोल्ड हुए, जितने फिर सोल्ड है सर, तो फिर उसमें अनसोल्ड निकालने के लिए हम उसे ऐसे माइनस ही ही करेंगे, निकालेंगे माइनस करके। या फिर ऐसे कर सकते हैं ना कि 40% का डायरेक्ट 40% निकाल लें हम, तो उसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। सर इसका सिंपल सा है सर, 60% तो हमारे सोल्ड हो गए, तो अनसोल्ड हाँ 40% सर, करेंगे, 75 40% गए का तो निकाल 25 बच लेते हैं। गए, 50 बच गए, 20 बच गए। सिंपल सा हो जाएगा सर। और जी, इसी 52 का इसी हम 25 निकाल देंगे, ऐसे मतलब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट निकल जाएगा ऐसे। हाँ, ऐसे ही करेंगे, वो डिफरेंस नहीं निकालेंगे, वो थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा और हमें शॉर्ट तरीके से जाना है। खैर, अगर डिफरेंस वाला निकालेंगे, घर में बैठ के निकाल रहे हो तो बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल के लिए वो थोड़ा-सा लेंदी हो जाएगा। तो लामहला हम 40 का जो है, अगर हम 40% निकालना है, तो क्या हमें इस पे भी दिमाग लगाने की ज़रूरत है? नहीं। अगर जो है 40 को हम देखते हैं कि 40 अगर 100% है, हम 1000 की बात नहीं करते, बाद में ना क्योंकि सारा 1000 में है, सारी चीज़ें 1000 में हैं, तो वो 3 ज़ीरो को ना हमने साइड में रख रखा है, 1000 वाले ज़ीरो को, वो हम बाद में ऐड कर देंगे, ठीक है? वो सब में। अभी हम देखते हैं 40 अगर 100% है, तो 4 जो हो जाएगा ये 10% हो जाएगा। जी सर। 4 10% है और ये जो है 4 अगर ये 60% बिका हुआ है, तो लामहला जो है 40% नहीं बिका हुआ है, तो 4 को अगर हम 4 से ज़रब कर देंगे तो नहीं हो जाएगा, 16 आ जाएगा। 4 अगर जी सर। 10% है, 4 अगर 10% है, तो जो है उसको 4 बार हम लेकर जाएँगे तो इस जो है 40% नहीं बन जाएगा? जी सर। बिल्कुल बनेगा सर। हाँ, तो ऐसे करेंगे तो हमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला वाला कितना हो गया? 16 हो गया और ये 3 3 ज़ीरो हमने यहाँ ऐड कर दिया। हर एक में पहले निकाल लेंगे, उसके बाद ये वाला 3 ज़ीरो यहाँ ऐड कर देना है। अब 52 जो है, इसका 75% बिक गया है, यानी जो है 25% नहीं बिका है। तो अगर जो है 52 को अगर हम 4 जगह तक़सीम कर देते हैं, क्योंकि 75% की बात है, 1/4 हमें लेना है। हमें जो है 1/4 लेना है, लिहाज़ा अगर हम 52 को जो है 4 जगह तक़सीम कर देते हैं, तो क्या मतलब एक जो यूनिट आएगा वो हमारा 25% नहीं बन जाएगा? बिल्कुल। ये लॉजिक समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये बताइए पहले? जी जी सर। सर समझ में आ रहा है, लेकिन खुद नहीं हाँ, आएगा सर ऐसे। ये मतलब क्या इसमें दिक्कत क्या आ रही है वो बताएँ ताकि वो बाधा जो है ख़त्म की जा सके? सर ऐसे आप बोल रहे हैं तो समझ में आ रहा है अभी। हुँ, हुँ। चलिए उसको आगे वाले में आप अप्लाई कीजिएगा, अभी 1 सेकंड हम इसको कर लेते हैं। जैसे अगर हम 52 को 4 जगह तक़सीम करते हैं तो लामहला जो है ये 13 आएगा, या तक़सीम करें या जो है हम ये वाला इक्वेशन बना के हल कर लें। ये इक्वेशन बना के हम लोगों ने पहले भी तो हल किया है इस तरीके से। अगर जो है 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12 तो 13 ही तो आ रहा है। जी सर जी। तो जी सर। यानी जी जो सर। है सेकंड जो हो गया हमारा कितना हो गया 13,000 हो गया। ये वाले 3 ज़ीरो हमने जो साइड कर रखे हैं इस 1000 के लिए वो जो है हर एक में हमें ऐड कर देना है।
अब जो है अगर 60% जो है ये है 60,000 है, उसका 50% बिक गया है, यानी आधा बिका है आधा नहीं बिका है, तो 60 का 30,000 सीधे आधा हम कर देंगे 30 हो जाएगा, यानी जो है तीसरे के लिए क्या हो गया 30,000 हो गया हमारा। और यहाँ पे जो है 17 वाला 70,000 है, 70,000 का 80% बिका है, यानी जो है 80% को हम किस तरीके से जो है दर्शाते हैं, किस तरह दिखाते हैं, 4/5 करके दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, ये बताइए 80% को। जी सर। जी सर, और 24 इसको जो है यहाँ पे 80 हमने लगा दिया, इसको हल कर दिया तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। जी सर बिल्कुल निकलेगा। 40% आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 और 8 चुका 32। 32 सर। 32। कुछ गलत कर दिया क्या मैं? गलत हो गया सर, 32 तो नहीं। सर आपने एक से जो हुआ ना सर वो 32 नहीं गलत सर, हुआ। सर आपने 5,000 इसको 40 वो होगा, क्यों आपने लिखा गलती है? वो लिखा। मैंने 70 क्यों लिखा है, मैं जो है 70 लिखना है, चलिए हाँ 70 दरबे 4.5। अब इसको हल कीजिए, 5 एकम 5, 5 को कितनी बार जाएगा ये? सर 1 एक से चली 5 2 बचेंगे। 5 4 20 14,000। 14 जाएगा ना, जो है 5 एकम 5 हो गया, बचा 2 और ये 20 हो जाएगा, 5 का 20। अब 14 को अगर हम 4 से ज़रब कर देते हैं तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? 14 को 16 अगर 4 से ज़रब करेंगे तो हमारा कितना निकलेगा, ये सोल्ड निकलेगा, ठीक है। जी अगर यही जो है हम जो है 14 को 1 से ज़रब कर देते हैं, 4 हमने इसलिए लिया क्योंकि 80% हमें निकालना है। अगर हमें जो है 20% निकालना है तो 1 लेना पड़ेगा यहाँ पे, यानी जो है ये 14 ही आ जाएगा। जी सर जी। तो यानी जो है ये 14,000 है जो कि अनसोल्ड है। ये वाला मेरे ख्याल से समझ नहीं आया किसी को। आ गया सर, ये वापस तो 6 आ जाएगा ना सर। आ गया सर। ठीक। जी आयशा, क्या नहीं समझ में आया वो बताइए ताकि उसको हल किया जाए। तो 1/5 80 के बदले लिखा है सर। नहीं 1/5 1/5 अगर हमें 20% दिखाना हो कि कोई चीज जी 20% बिकी है तो उसको हम कैसे लिखते हैं? 1/5 लिखते हैं कि नहीं लिखते 1/5 हैं? जी और सर अगर जी। लिखना हो 40% बिकी है तो 2/5 लिखेंगे। जी अगर सर। हमें लिखना हो 60% तो 60% 3/5 3/5 जी और जी। 80% को 4/5। तो 4/5 यहीं पे जी। मैंने जो है बदल दिया कि पहले जो है हम सोल्ड का निकाल रहे थे 4/5 के जरिए, जी अब जो है सर अनसोल्ड का निकालेंगे तो 1/5 के जरिए निकालेंगे, जो कि जी 14,000 बन के आता है। अब जो है 72,000 है, 72,000 में से 40% बिका है, यानी 60% नहीं बिका है। 60% को हम कैसे दर्शाते हैं? 3/5 से दर्शाते हैं। जी सर। और यहाँ पे हमारे पास 72 है, इसको अगर हम हल कर लेंगे तो हमारा निकल जाएगा। इसको हल करेंगे तो कैसे जाएगा? 5 72 से नहीं कटेगा, 72 को पहले ही 3 से ज़रब कर दीजिए। कितना होता है ये? 70 तिया जो 216 हाँ 216, 70 तिया होता है 210, और जो है 2 को 3 बार ज़रब करेंगे 6, तो 216 हो गया। अब 216/5 है यहाँ पे हमारे पास। 5 एकम 5, 5 चौका 20। अब बचा हुआ कितना है? 1 बचा हुआ है और ये 16 हो गया। 5 तिया 15। अब कितना बचा हुआ है? 1 बचा हुआ है, तो 0 हमें लगाना पड़ेगा और उसके बाद हो जाएगा हमारा जो है 5 दूनी 10, यानी जो है 43,000 जो है, उसके बाद और जो है 43 के बाद 2 है, उसके बाद जो है 2 ही 0 लगाएंगे क्योंकि इस पॉइंट के बाद हमें जो है 3 0 लगाना था। 1 0 से 1 पॉइंट खत्म हो गया, 2 0 बचा हुआ है, 2 0 हमने यहाँ पे लगा दिया है। यानी 43,200 जो कंप्यूटर हैं वो नहीं बिके थे जो है 2018 के अंदर। ये वाला समझ में आया? यस। ये 3 0 हमने रख रखे थे साइड में ऐड करने के लिए, लेकिन हमारे पास जो वो आया था वो 43.2 आया था, और 1 के बाद अगर पॉइंट हो तो हमें 1 0 माइनस करना पड़ता है। तो हमने जो है 1 0 यहाँ से माइनस किया और सिर्फ 2 0 जो बचे हुए थे वो जो है ऐड कर दिए। इस तरीके से आ गया 43 जो है 1200, ठीक है। अब जो है लास्ट वाला जो बचा हुआ है 90 बचा हुआ है, और यहाँ 60% बिका है, यानी जो है 40% नहीं बिका है, और 40% को हम लोग दिखाते हैं 2/5 के जरिए, और इधर हमारे पास 90 है, इसको जो है हमें हल करना है। 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचा 4, 5 अठे 40, और 18 को 2 से ज़रब करेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। अब जो है ये 36 आ गया,
और जो है इसको जो है हमें ऐड कर देना। ये 0 जो है दिख रहा है हर तरफ, तो यहाँ पे 0, ये 0 दिख रहा है तो ये भी 0, ये जो है 2 इसके अंदर बीच में 2 आ गया तो यहाँ पे 2 लिख दिया। 6 और 3 9, 9 और 4 जो हो गया हमारा जो है 13 13, 90 9 और 4 13, और 13 जो है और 9 कितना होता है, 13 9 22, 6 है ना ये, 13 9 22, 22 के 2 हाथ में 2, 1 2 5 6 10 13 14 15, कुछ ऐसा 15 जी सर, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा जो है इसमें बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। तो ये भी था आसान, बस जो है दिमाग लगाने के ऊपर है। जी सर। सबको समझ में आया? कोई नया बंदा तो नहीं है जो इससे पहले ना जो है शामिल हुआ हो? नहीं, सब पुराने ही दिख रहे हैं। चलिए, What is the ratio of the number of PCs sold? ठीक है, sold by company B in 2018 to the number of PCs that remain unsold company A 2015। यानी जो है B का 2018 का पहले हमें सोल्ड निकालना है। 2018 हो गया, B हो गया और सोल्ड हो गया, यानी 65,000 का 80% हमारा बिक गया है। तो हमारा पहला इक्वेशन बनेगा 65 ज़रबे हमारा जो है 000 हमने साइड में रख रखा है, उसकी जरूरत पड़ेगी तो लेंगे वरना नहीं लेंगे। सोल्ड का है 80% बिक गया है, तो ला महल्ला 4/5 करेंगे और इसको हल करेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 13 चौका 52। ठीक है, जी ये जो सर। है यानी जो है 52 ये हो गया। 2000 जी सर। और जो है ए का 2015 का अनसोल्ड, ए 2015 अनसोल्ड, अनसोल्ड कितना हुआ, जो है हमारा जो 75% सोल्ड है, 75% सोल्ड है, तो ला महाला जो है 25% अनसोल्ड होगा। 25 को हम लोग जो है दर्शाते हैं 1/4 के जरिए। 25% अगर कहना हो तो 1/4 ही कहते हैं। जी। और 52 का 1/4 होगा हमारा 13। 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचा 1, ये 12 हो गया। 4 तिया 12, 13 ज़रब 1 ज़रब बराबर जो है 13। अब जो है ऊपर आया हमारे पास 52 और नीचे आया 13। अब जो है 3 0 ऊपर भी लगना था, 3 0 नीचे भी लगना था, तो तीनों तीनों ऐसे ही कट जाता, लिहाजा यहाँ पे लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब जो है हमें क्या करना है, 4 एकम 4, 4 सर 13 से चला जाएगा एक हाँ बार हाँ, 13 एकम 13, 13 चौका 52, तो ये वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको जो है हम लोग ऐसे लिख देंगे। ठीक है, जी सर। जी सर। What is the difference between the total number of PCs sold and the total number of unsold PCs of company B in all these 6 years? B कंपनी के सोल्ड और अनसोल्ड में कितना फर्क है वो हमें बताना है। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है आसान, लेकिन जो है कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है। तो जो है हमें क्या करना, सर पहले हम बी के सारे जितने भी 45 48 सबको जोड़ लेके अलग कर लेंगे, फिर उन सब का अनसोल्ड मतलब निकाल लेंगे और उसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, नहीं समझ आया मुझे। सर ये पहले हम जो 45 बी का दिया हुआ है ना, 48 64 इन सबको जोड़ के अलग कर लेंगे। ये कैसे अलग करेंगे, इसको जोड़ के अलग करेंगे तो कैसे होगा? सर ये कह रहे हैं फिर जो टोटल आएगा अलग अलग निकाल लेंगे सर इनको। इनको अलग अलग निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि बेस हमारा सेम नहीं है। अगर ये सारा जो है होता 45,000 होता, ये सब 45 तब तो हम ऐसे कर सकते थे। सर मैं लेकिन उसे जोड़ने के लिए नहीं कह रही सर, मतलब हम जो हमने निकाला है अभी जैसे उसको निकाल के अलग रख लेंगे, फिर उसी में माइनस कर देंगे तो फिर हाँ, बस माइनस कर देंगे। ठीक है, डिफरेंस का मैंने बताया था, उसमें माइनस करना पड़ता है। तो यानी जो है 45,000 का जो है अगर 50% सोल्ड है तो 50% अनसोल्ड होगा। तो 45 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 45 को 2 से डिवाइड करेंगे 22.5 और 22.5 जो है दोनों तरफ आ जाएगा। यानी जो है हम सोल्ड लिख लेते हैं, अनसोल्ड लिख लेते हैं। यहाँ पे जो है पहले का जो आ जाएगा 22.5, 22.5।
अब जो है दूसरे वाले में देखते हैं, जो है 48,000 है और 40% बिका है, तो ला महल्ला जो है 60% नहीं बिका होगा। तो जो है इसको जो है हम जो है 2 तरीके से कर सकते हैं। 48 5 बार में जाता है किसी से? चलिए नहीं जाएगा, थोड़ा दिक्कत आएगा, ठीक है। तो 48 को जो है हम क्या करेंगे, 48 यहाँ लिखेंगे और जो है ज़रबे जो है अगर सोल्ड हम पहले निकाल लेंगे तो उससे हम माइनस कर देंगे, 2/5 लिख के जो है हल कर लेंगे। 48 दूनी कितना होता है? 96 जी और 96/5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और जो है बचा हुआ है 4 और 6 हो गया। यानी जो है 5 नवा 45 और फिर 1 बच गया, तो ला महल्ला हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा। 19.2 जो है, ये जो है हमारा सोल्ड है। ठीक है? 19.2 सोल्ड है, तो अनसोल्ड कितना बन रहा है? कोई दिमाग से बताए? क्या सर? अगर सोल्ड जो है 48,000 में से 19.2 है, तो अनसोल्ड कितना होगा? सर ये रहेगा 80.8 अनसोल्ड हो जाएगा। सर 21 20 21,000 होगा। 27 आ जाएगा क्या? 48 में से 18 गया तो हो गया 30 और जो है फिर जो है 1.2 गया तो हो गया 28.8। 27 तकरीबन 28.8 यहाँ तकरीबन नहीं चलेगा ना। देखिए सर 48 है, इसमें से हमें माइनस करना है कितना? 19.2। तो ला महल्ला जब ऐसे हमें माइनस करना रहता है तो इसको जो है, यानी यहाँ पे 0 है, तो जो है क्या करेंगे, इसको 10 बना देंगे। ठीक है? 10 में से 2 किया तो बचा कितना? 8। ठीक है? ये पॉइंट ऐसे ही आ जाएगा। अब ये 7 था, 7 भी 9 से नहीं जाएगा, तो 17 हो जाएगा। 17 में से 9 गया, बचा कितना? 17 में से 9 गया, जी कितना बचेगा? सर ए सर 6 ये तो माइनस कर रहे हैं हम लोग, इसमें भी लेट लगाइएगा। जी सर बोल दिया 8 8 8 और 9 होता 17 ना। 17 में से 9 गया, बचा 8। अब 3 में से 1 गया, बचा 2। यानी जो है 28.8 है वो अनसोल्ड है कि नहीं है? जी सर जी सर। आप इसको ऐसे निकालें या जो है दोबारा से 48 ज़रबे जो है 3/5 लिखकर हल करें, बात एक ही है। ठीक है? क्योंकि 40% जो है हमने ऐसे निकाला था, लिहाज़ा अनसोल्ड 60% है, तो 60% ऐसे निकालना पड़ेगा। या जो 40% हमने निकाला है, उसको जो है मेन से माइनस कर देंगे, 48 से माइनस कर देंगे, तो अनसोल्ड जो है खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। अब 64% है, 64% में से 75% बिका हुआ है, तो ला महल्ला 25% जो है अनसोल्ड होगा। ठीक है? तो जो है इसको हम कैसे निकालेंगे, वही जो है 64 ज़रबे जो है 3/4 करेंगे। ठीक है? तो इसको जो है हल करेंगे, 4 एकम 4 एकम 4, 4 एकम 4, इसमें कितना बचा हुआ है? 2 बचा हुआ है, 24 हो गया। 4 5 6/24 4 6 24। अब जो है 16 को हम ज़रब करेंगे 3 से, तो हमारा जो है क्या आ जाएगा? सोल्ड आ जाएगा। और 16 को ज़रब करेंगे 1 से, तो हमारा अनसोल्ड आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जी सर आएगा। 16 तिया कितना होता है? 48 होता है। 48 48 होगा जी। और इधर 16 ही लिखेंगे। जी सर जी सर जी सर चलिए 62 जो है, 62,000 में से 60% बिका है, तो ला महल्ला 40% नहीं बिका होगा। तो 62 को भी वैसे ही कर दीजिए, जो है 62 यहाँ पे ही लिखा और जो है ज़रबे जो है 3/5 कर दीजिए, क्योंकि हमें जो है कितना निकालना है? 60% निकालना है। और 60% को हम कैसे दर्शाते हैं? 3 जो है 3/5 के ज़रिए, 3/5 के ज़रिए हम उसको जो है दिखाते हैं। तो इसको हल कर लीजिए अब। अब 62 जो है 5 से कटेगा नहीं, तो लिहाज़ा पहले जो है 62 को 3 से ज़रब कर लीजिए। 60 तिया कितना होता है? 180 और 180 में जो है 6 कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ देंगे, 186। 186 हुआ कि नहीं हुआ? 186 जी सर 186 हुआ। 1 सेकंड थोड़ा-सा जगह बना लें इसको मिटाकर।
अब 186 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 3 are 15, 16, 17, 18. 5 5 7 are 35, 37 पॉइंट कुछ आएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे 5 एकम 5, 5 तिया 18। अब कितना बच गया? 3 बच गया और ये 36 हो गया। ठीक है, तो 5 छक 30, 5 साते 35। अब कितना बच गया? 1 बच गया, जो है पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे जो है 10 कर देंगे, यानी जो है 37.2। 2 जी सर। अब या तो उसको निकालने के लिए, अनसोल्ड को निकालने के लिए 62/2 कीजिए, ठीक है, और उसके बाद निकालिए, या जो है 62 में से 37 को माइनस कर दीजिए 37.2 को। तो लिहाजा जो है इसको माइनस करने के लिए होगा 10 में से 2 गया बचा 8, और जो है 1 से जाएगा नहीं, 7 जो है 12 में से 7 गया बचा सर 11 होगा ना सर? क्या? 5 11 में से 7 निकालना होगा ना सर, इसने 1 वहां दिया। 11 में से 7 गया, ठीक है, तो बचा कितना जो है 4, जी, और जो है 5 में से 3 गया बचा 2, 2 यानी जो है 24.8 जो है अनसोल्ड है, 24.8 अनसोल्ड है, और जो है 37 पॉइंट जो है 2 जो है सोल्ड है। अब इसी तरीके से 5वें का निकाल लें आप, जो है 65 का जो है 80% बिक गया है, तो ला महला जो है 20% नहीं बिका होगा, और 16 नहीं, 16 5 चलिए 80,000। चलिए, अब 65 को क्या करेंगे? 65 ज़रबे जो है 4.5 कर देंगे तो सोल्ड निकल जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, ठीक है। अब 13 को 4 से ज़रब कर दीजिए, 52 आ गया, यानी जो है 52,000 सोल्ड है, और 13 को 1 से ज़रब कर दीजिए, यानी जो है 13,000 अनसोल्ड है, ठीक है। अब ये भी हो गया 80,000 का जो है 50% सोल्ड है, 50% अनसोल्ड है, यानी 40,000 सोल्ड है, 40,000 अनसोल्ड है। तो इसको जो है आप जो है हल करके इसको माइनस कर दीजिए, जो है आपका जवाब आ जाएगा। कोई माइनस करके फटाक से बता दे। सर just 2189 0 सर 0 21 2000 ये 2189 21,890 में से 14,510 निकाल दीजिए, वो आंसर आ जाएगा 73,800। 73,800, यानी ये वाला जवाब निकल जाएगा। अभी बट सर इसको आपने जैसे किया ना, मुझे तो ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगा सर इसका, मुझे ये समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया बताइए। आपने जो इस मेथड से किया ना, मुझे सर ये अपोन ये मैंने दूसरे से किया कर रखा है इसको। बताइए कैसे किया है। सर वैसे ही पुल करके रखा है, जैसे 45,000 से फिर 50, वैसे ही वो वाला निकाला, 50 डिवाइड बाय 100 करके पूरा पूरा निकाला होगा 0 के हाँ हाँ, साथ, वही तो ये वही निकाला। वो पहले वाला क्वेश्चन गया ना सर, ये हमने भी वाइब्रेशन वैसे से ही पहले किया था वाला, वो भी सर। वैसे ही निकाल रखा। उसमें तो हमने वैसे ही निकाल रखा, मतलब 40% और 60% निकालना था ना, तो हम ऐसे 10% इसका कितना होता है, तो उसको जस्ट हम अगर 40 निकालना होता तो उसको हम डबल कर देते थे, तो वही कहा जाता था। ये सब तो मतलब ये इस तरीके से जल्दी निकला है या उस तरीके से जल्दी निकल जाएगा? सर कि वो बहुत पहले निकाल के रखा था, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर जब ऐड करते समय ये थोड़ी थोड़ा सी जल्दी आसानी निकलेगा होगी, सर ये वाला, आसान क्योंकि इसमें होगी। इतनी नंबर हमें काउंट नहीं करने पड़ेंगे। उसमें तो पूरा पूरा निकाल के और फिर डबल करके फिर माइनस, उसमें बहुत सारा करना पड़ा था। बट सर इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इस वाले मेथड की भी। उस वाले में बस थोड़ी सी वो वाला भी बहुत आसान है। वो वाली में दिक्कत जब आती है जब जो है पॉइंट के बाद कोई नंबर आ जाता है, ठीक है। इस वाले में अगर कोई भी पॉइंट हो, कुछ भी हो, इस वाले मेथड में तरीके में कोई जो है गड़बड़ नहीं होती है। उस वाले जो क्या कहते हैं, हम 100 को आधा करेंगे 50% हो गया, तो हमने 80 को आधा किया तो हो गया हमारा जो है 40,000। फिर जो है 10% उसमें से और माइनस करेंगे तो जो है हो जाएगा जो है 32,000। तो इसमें जो है कभी-कभी जब पॉइंट में आता है तो मसला फँस जाता है, तो इसलिए मैं वो तरीका जो है प्रेफ़र नहीं करता हूँ, वो मैं नहीं बताता हूँ, ठीक है? लेकिन जो है अगर सिंपली कोई नंबर होता है, गिनती है, जैसे 40, 80 जो है 62 ना हो, 48 ना हो, तो उस टाइम जो है वो आसानी से निकल जाता है, ठीक है? तो जिसको जो तरीका जो है आसान लगे उसको फ़ॉलो कर सकता है। ये भी तरीका आसान है, वो भी जो है समझ में आ जाए तो वो भी बहुत आसान है। चलिए, तो ये निकल गया ना? जी 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 चलिए। सर। द नंबर ऑफ पीसीज सोल्ड बाय कंपनी ए इन ईयर 2017 के अंदर जो है कंपनी ए ने कितना जो है नंबर, इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ पीसीज अनसोल्ड
बाय कंपनी बी इन 2016। यानी ए ने जो 2017 के अंदर जो है सोल्ड किया है वो कितना परसेंट ज्यादा है कंपनी बी के 2016 के अनसोल्ड डेटा के एतबार से। तो हमें सिंपली क्या करना है, 2017 में जाना है, पहले कंपनी ए में जाना है, ए हो गया, और 70,000 जो है क्या हुआ, 70,000 में से हमारा जो है सोल्ड की बात हो रही ना, 70,000 में से हमारा 80% जो है बिक गया है। यानी जो है 70 मल्टीप्लाई बाय 80% को हम दर्शाते हैं 4.5 के जरिए, 4/5 के जरिए। इसको हम हल कर लेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचा 2, 5 चौका 20, 14 चौका कितना होता है, 14 5 70 होता है, और 14 चौके जो है 56 होता है, 56 होता है। जी सर, इसको ऐसे सिंपल से भी कर सकते थे कि ये 70 और इंटू 80 है ना, तो 7 8 56 होता है, तो आ गया पूरा। हाँ, उस तरीके से भी कर, 0 से 0 काट के जो है उस तरीके से भी कर देते हैं, पॉइंट वाले में दिक्कत हो जाती है उसमें। ठीक है, हाँ वो हाँ वो ऐसे जो सिंपल अगर दिख रहा है जैसे 70 है, कोई जो है 60 है, 90 है, 40 है, तो वो तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे पॉइंट की बात आती है तो वहां पे फिर जो है थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, ठीक है सर। यानी 56 जो है सोल्ड है कंपनी ए का 2017 के अंदर। कंपनी बी का 2016 के अंदर अनसोल्ड, 16 में जाएंगे पहले, कंपनी बी में जाएंगे, 64% में से 75% सोल्ड है, यानी जो है 25% अनसोल्ड है। तो जो है अब 64 को जो है हमें किससे ज़रब करना पड़ता जो है, अगर उस मेथड से हमें निकालना है तो 25 मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, और अभी ऐसे 1/4 अब 25/100 करें या जो है 1/4 करें, बात तो एक है। सर जी सर। अब जो है 100 लिख रहे हैं और 25 लिख रहे हैं, तो मतलब ये जो है गिनती बड़ी है, तो ला महला जो है हमें जो है यही करना पड़ेगा, 25 से कम 25, 25 चौका 100। तो इससे बाद एक स्टेप जो है एडवांस जो है हमने पहले ही लिख लिया। ठीक है, ठीक है सर। तो अब क्या करना है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, और जो है 16 जो हो जाएगा 24 हो जाएगा, 4 छक 24 यानी 16। अब जो है हमें क्या करना है, 56 को ऊपर रखना है, 16 को नीचे रखना है। हमें 3 0 की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो है ऊपर 3 0 नीचे 3 0 3 0 ऐसे ही कट जाएगा। अब जो है हमें क्या करना है, अब देखना है कि जो है मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको जो है वो कर लीजिए, ऐसा ही होगा सर। ऐसे नहीं होगा ना सर, वो तो डिवाइड ये वो होगा ना सर। सर हम इसको पहले माइनस होगा। जी नहीं सर, इसको ना वो जो करते हैं ना सर, वो एरो वाला करते हैं ना, तो ये इधर वो आ जाएगा, तो ये 56 रहेगा ना हमारा सर, तो 16। बताइए बताइए। सर यहाँ पर मोर देन का आ गया ना। मोर देन आ गया, देखिए इसीलिए मैंने इसको लाल कर रखा है। इंक्रीजिंग परसेंटेज हो या जो है परसेंटेज मोर देन हो, तो उसको हम पहले क्या करेंगे, पहले जो है 56 को जो है 56 से 16 माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा हमारा, 40 बचेगा। ठीक है, यानी जो है ए का 40 ज्यादा है, तो 40 पहले वाले को ऊपर रखेंगे, नीचे वाला बेस जो है 16 है उसको नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 अब करेंगे। ठीक है, जी सर। 16 को जो है 8 से 2 बार में काटेंगे और 8 से 5 बार में ये काटेंगे। ठीक है, 2 एकम 2, और ये जो है हमारा जो है कितने बार जाएगा, 50 हो जाएगा जी, 250 आ जाएगा, 250। 50 को ज़रबे 50 करेंगे, 5 ज़रबे 50 जो हमारा जो है 250 आ जाएगा। सर ये अभी दोबारा ये बताना, ये वाला जो ये 56 और 16 था ना, ये इसको कैसे किया सर, ये 40 16 कैसे आया ये? 56 से 16 माइनस कर दिया, क्यों? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है परसेंटेज मोर देन, या परसेंटेज मोर देन लिखा होता है या इंक्रीजिंग परसेंटेज लिखा होता है, तो उसमें पहले हमें डिफरेंस निकालना होता है, जो कल लास्ट सवाल था, सेम वही सवाल है यहाँ पे। ठीक है, पहले जो है हमें जो है माइनस करना पड़ता है, उसके बाद जो गिनती बचती है उससे जो है हमें जो है जो लास्ट वाला नंबर है उसके जरिए डिवाइड कर देना पड़ता है, और ये निकल जाता है। कल मैंने बताया था ये परसेंटेज इंक्रीज,
ये हमने कल किया था ना। जी एक क्वेश्चन किया था ऐसे ही। हाँ, तो सेम ऐसे ही हमने क्या किया था, 500 जो है 4 में से 360 माइनस किया था और 144 ऊपर रखा था, डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा कितना आया था, 40% आया था। सेम यही क्वेश्चन ये है, बस नाम जो है बदला हुआ है, इंक्रीजिंग परसेंटेज की जगह जो है परसेंटेज मोर देन लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आया जी सर। बाकी लोगों को? जी सर, क्लियर। हाँ सर, आपने 100 को 50 में कैसे काटा है सर? 2 एकम 2, 2 5 10। अच्छा, ठीक है, फिर yes, आपने 5 से काटा, ठीक है सर। 2 से काटा सर। जी चलिए, 8 नंबर DI है, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, गिवन बिलो इज अ टेबल। ये तीसरे टाइप का टेबल है, ठीक है, इन विच इसमें कोई बेस नहीं होती है, कोई कॉमन बेस नहीं होता है, इसमें जो है सारे बेस अलग अलग होते हैं। इन विच द टेबल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद द मेल एंड फीमेल रेशियो इज गिवन। यानी जो है पहले जो है ये 2 तकसीमें हैं, रेगुलर एम्प्लॉइज, कंस्ट्रक्चुअल एम्प्लॉइज, उसके बाद जो है हर एक का जो है 5-5 जो है कंपनी डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी जो है गिनती है, फिर जो है उनके मेल और फीमेल की रेशियो है, इसी तरह इनकी गिनती है और मेल और फीमेल की रेशियो है। फाइंड आउट द डिफरेंस, डिफरेंस है यानी हमें माइनस करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, बिटवीन रेगुलर मेल एम्प्लॉइज एंड जो है कंस्ट्रक्चुअल मेल एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो है ऑर्गेनाइजेशन में इन पांचों को हमें यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। इस ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर मेल कितने हैं और रेगुलर फीमेल कितने हैं और जो है कंस्ट्रक्चुअल मेल कितने हैं, दोनों को हमें जोड़ने के बाद जो है हमें माइनस कर देना है। तो इसको लामहला हमें निकालेंगे कैसे? सर सिर्फ मेल को निकालना है ना सर? जी सिर्फ मेल को निकालना है। कौन बताएगा सवाल को हल करके? सर ये हेलो। जी बताइए। जी जी बताइए, आवाज आ रही है। हेलो। सर रेशो जो है ये परसेंटेज में तो नहीं है ना सर? नहीं नहीं, रेशियो परसेंटेज में नहीं है सर यहाँ पर तो 250 इंटू 1/2 हो जाएगा, तो इससे मेल निकल आ जाएगा। उसके बाद 123 जो है उसको इंटू करके 2/3 कर देंगे। हाँ ऐसे वही करके सबका करेंगे जो हम निकाल शुरू लेंगे। से करते हुए आ रहे हैं। सिर्फ जो है जी क्या है, मैं हमेशा इसलिए DI में कहता हूँ, DI में कुछ नहीं है, एक ही तरह की चीजें होती हैं, बस जो है डेटा अलग होता है और जो है सवाल का स्ट्रक्चर अलग होता है। सेम वही काम हम लोग करते हुए आ रहे हैं तमाम DI में, जो हम लोगों ने पहले DI में किया था। अगर हमें IT का मेल निकालना है तो 250 जो है अपॉन जो है 1/2 कर दें। अब जो है 250 अपॉन 1/2 करें या 250 को डायरेक्टली हम 2 से डिवाइड कर दें, बात एक ही है कि नहीं? वन जी वन वन का रेशियो है, मतलब जो है 50% इधर भी है 50% इधर भी है। जी सर 125। हाँ, और यहाँ पे 2:1 का रेशियो यानी 66.66 इधर है, 33.33 इधर है कि नहीं है? जी सर 3:2 का रेशियो है, मतलब जो है आपका 60% इधर है 40% इधर है कि नहीं है? जी और जो है यहाँ पे जो है 70 जो है, आप ये 57 जो है हो गया, तो यहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, और 58 यहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, उस एतबार से थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। तो जहां तक हमें ऐसे निकलेगा वैसे निकाल लेंगे, जो थोड़ा सा इस तरीके से रहेगा उसको हम ऐसे निकाल लेंगे। ये जो है 125 हमारा हो गया, जो हम जो है पहले जो है रेगुलर का लिख लेते हैं कि पहले वाले में जो है 125 रेगुलर हैं, और 123 को अगर हम 3 जगह डिवाइड करते हैं यानी 41 या 123 होगा कि नहीं होगा? या इसको जो है ऐसे निकालें 2/3, इसको ऐसे निकालेंगे तो ऐसे निकाल लें, या जो है हम जो है 41 को अगर 3 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो हमारा जो है 123 बनता है, या 2 बार पहाड़ा जो है मेल के लिए पढ़ लें और 1 बार जो है फीमेल के लिए पढ़ लें। 41 एकम 41 फीमेल हो गई, 41 दूनी
82 जो है मेल हो गए। ये बात समझ में आ रही है? नहीं सर, रीड नहीं है। चलिए, तो इस तरीके से कर लें आप। इस तरीके से तो समझ में आ रहा है ना कि जी हमें सर। कैसे निकालना है। तो जो है 3 4 हजार 12। ये कटेगा नहीं, कटेगा? इससे कटेगा 3 4 हजार हाँ, 12, 3 1 हजार 3 3, एकम 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 1 हजार 3। जी। हाँ, और 41 को हम 2 से ज़रब कर दिए तो 2 कितना 1 हो हजार जाएगा? 2, 4 हजार 8, 82। 82। अब जो है 3 और 2 की रेशियो है 90 है, ठीक है? यानी जो है 90 मल्टीप्लाई बाई 3/5। 5 हम क्यों लिया? जी सर। क्योंकि इस दोनों को जोड़ के हमें लेना पड़ता है। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 18 मल्टीप्लाई बाई 3, 36 में यानी 52 कितना होता है? 36 और 18 54, 54 हुआ ना? जी सर। 3 8 24, 24 के 4 हाथ में 2, 3 जी एकम सर। 2, 2 5, यानी जो है 54 जो हमारे हैं वो 54 मेल हैं। इसी तरीके से हमने चौथे में कर लिया 350 जी सर। मल्टीप्लाई बाई 5 5 डिवाइड बाय अपॉन 1, 7, 7 1 जा 7, 7 जो है 5 हजार 35, 5 जा जो है 35 35, ये वाला 0 उठा के यहाँ 50 मल्टीप्लाई बाई 5 250 सर। इक्वल टू 250। जी सर। 304 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 8। 2 से हम काट लेते हैं ताकि जो है दिक्कत ना हो। जो है 2 एकम 2, अब ये हो गया 10, 2 5 10, 2 दूनी 4। अब फिर 2 से कट सकता है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छक 6 12, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6। 2 जो है 2 अट्ठे 16। अब 38 को 5 से ज़रब कर दीजिए। अब या तो आप 38 को 5 से ज़रब कीजिए या 40 को 5 से ज़रब करके जो है 10 माइनस कर दीजिए। 16 17 18 19 190 सर। हाँ, 190। बस हो गया। ये जो है हमारा किसका निकल गया? ये हमारा जो है रेगुलर जो है हमारे एम्प्लॉइज हैं उनका निकल गया। सेम इसी तरीके से हम लोगों को जो है जो कंट्रेक्चुअल जो है एम्प्लॉइज हैं उनका हमें निकालना है। So 240 into 2 divided by 3. 240 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 3। जी 3 सर। एकम 3, 3 आठे 24, ये 80, 80 दूनी 160। जी सर। 160 इधर हो गया। 130 130 into 3 इंटू जो divided है by 3 5. डिवाइडेड 5। 5. 3 एकम 3, 3 चौका 12, नहीं 5 है ना ये? 5 5 जी जी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना बचा? 3 बचा। 5 छक 30, 26 तिया कितना होगा? 25 तिया 75 होता है, तो 26 तिया 78 हो जाएगा। 78. अब इसी तरीके से 30 30 into 2. 30 इंटू 2 अपॉन 3 जो है इससे ये 20 आएगा, ठीक है? जी 3 एकम 3, 3 एकम 3, 10 ज़रबे 2 बराबर 20, ठीक है? अब जो है 343 को कर लीजिए। हाँ, जी सर। कोई और तरीका पता है इसको किसी को निकालने का? अब जो है ये हमें हल करना है। नहीं 7 होगा ना? जी सर। हाँ, हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 चौका 28, कितना बचा? 6 बचा। जी सर। 6 बचा, 63 हो गया। 7 9 63, ठीक है? अब 49 को जो है 5 से ज़रब कर दीजिए। अब 50 को 5 से ज़रब करके 5 माइनस कर दीजिए, जो हो जाएगा 245। जी सर। अब जो है 351। जी रईस सर के ऊपर से जा रहा है। नहीं सर, ये तो क्लियर है। अब जो है 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27 होता है ना?
9 3 27 4 30 जी सर यही 9 होगा। 27 बचा 8 और ये हो गया 1 यानी 81 हो गया। 9 9 81। अब 39 को 5 से ज़रब कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका जो है 195। जी सर 40 को 5 से ज़रब करेंगे हो जाएगा जी 200 और माइनस फिर करेंगे 5 -5 हो जी सर जाएगा 145। अब इसको जो है हमें जोड़ देना है। 0855 यानी 18 हो 0 जाएगा, हाथ में 1 6 6 ये वाला मिला, 7 का 7 7 दूनी 14 14 2 जो है 16 16 और 4 जो है 20 20 9 29 29 के 9 हाथ में 2 1 2 3 4 5 6 यानी 698 जो है हमारे जो है कंस्ट्रक्चुअल इम्प्लाइज हैं। और बाकी इधर देख लेते हैं 5 2 7 7 4 11 के 1 हाथ में 1 1 3 आएगा, हो सकता है इसका जवाब। 2 और 8 10 10 और 5 15 15 5 20 20 9 29 और 1 30 30 के 0 हाथ में 3 1 2 3 4 4 के बाद 3 कितना होता है 7। अब जो है 701 से जो है 698 माइनस कर दीजिए, 3 आ जाएगा। 3 ही आएगा सर। सर चलिए, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव सर रेशियो? जी बताइए। सर इससे पहले वाला क्वेश्चन को एक बार दिखाइए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बिल्कुल लीजिए, ये वाला। जी इससे पहले जो अभी किया, हाँ इससे पहले वाला। इससे पहले तो पिछले डीआई में हुआ है। जी जी हाँ वही है लास्ट वाला। जी सर ठीक है डिजाइन। चलिए, जी सर। what is the respective ratio of the total number of female employees in the marketing department to the total number of female employees in the production department? इसको कैसे करेंगे? मार्केटिंग के फीमेल निकाल लीजिए आप, जी सर ठीक है। ऐसे ही जी उसके बाद जो है प्रोडक्शन के फीमेल निकाल लीजिए और जी ऊपर नीचे रख के उसको काट दीजिए। 350 में से मार्केटिंग में फीमेल कितने होंगे? 140 होंगे ऐसे तो, लेकिन निकालते हैं। 350 ज़रबे जो है 2 2 अपॉन डिवाइड बाय 7 7। 7 एक कम 7 7 5 35 7 और ये 50 यानी जो है 100 हुए, क्योंकि 250 जो थे हमारे जो है मेल थे। और इधर वाले में देख लेते हैं हमारा जो है, हमने ऐसे निकाला ही था इसको, 3 लेकिन चलिए फिर भी देख लेते हैं। 3 4 3 into 2 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 7। 7 एकम 7 7 चौका 28 और जो है 7 नवा 63 49 दूनी जो है 98। ठीक है, यानी जो जी है मार्केटिंग में कुल जो लड़कियां हैं वो जो है 198 हुई, 100 प्लस जो है 98 198 हुई। अब जो है इसी जी तरह जो है हमें प्रोडक्शन का निकाल लेना है। 304 into ज़रबे 3 जो है divided by 3 बाई 8 8। 8 ये जो है हम लोगों ने कितना निकाला था इसका जो है 190 निकाला वो था। सर वो मेल का था ना लेकिन मेल का था 304 में से जो है 190 हम माइनस कर देंगे तो फीमेल का नहीं आ जाएगा। जी 4 में से 0 गया बचा 4, 10 में से 9 गया बचा 1, 2 में से 1 गया बचा 1, 114। अब जी इसको आप लोग हल करेंगे तो वही 114 ही आएगा। ठीक है, इसी तरीके जी से 351 को जो है हम लोग कर लेंगे। into 351 4 ज़रबे जो है 4 4 divided by बाई 9। 9 एकम 9, 9 तिया 27, बचा जो है यहाँ पे जो है 35 है तो 27 यानी 8 81 9 8 9 81 और 81 39 को 4 बार लेकर जाएंगे 160 जो हो जाएगा 40 का, उसमें से 4 माइनस कर देंगे 156 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे हम लोग 4 और 6, 0 सही है ना 0 156? 1 कैरी जी सर 10 1 कैरी 5 आगे 6 7 7 हो गया, ये जो है 2 7 2 हो गया, जी 270 हो गया। अब इसको जो है काट दीजिए, कितने से तो कटेगा ये? सर ये इससे इवन से कटेगा 2 से कटेगा सर 2 से कटेगा। चलिए यहाँ पे जो है 2 नवा 18, 2 नवा 18, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और बच गया ये कितना हुआ 5 10, सर्टेन 3 पंचे 10। ये कटेगा जो है आपका 3 से। कैसे 3 से कटेगा?
जी ए 1 + 3 + 5 होता है 9 और ऊपर 9 9 18 तो कट ही रहा है, ठीक है। जी 3 जी चौका 12, एक बच गया, 3 5 15, 3 तिया 9, 3 तिया 9, अभी भी 3 से कटेगा जी जो है 3 एकम 3 और जो है 3 5 15, 3 5 11 56 अपॉन 15 जो है इसका जी रेशियो हो जाएगा, जो है ये वाला इसका रेशियो। किसी को दिक्कत है इस सवाल में या बोर होने लगे ये आसान सवाल से? चलिए कुछ लोग गायब हो गए। अब जो है सर ये मैं बोल रहा, मेरा माइक बंद था सर। ये प्रोडक्शन वाला जो निकाला था आपने, बताइए प्रोडक्शन वाला जो निकाला था फीमेल का, वो निकालना सर एक बार दोबारा से। कौन सा वाला, इस ये वाला या ये वाला? नहीं नहीं, ये वाला 304 वाला सर। हाँ ओके। 304 मल्टीप्लाई बाय इंटू 3 ये 3/8 8, जी 8 8 एकम 8, 8 तिया 24 24। 24 का 2 का इधर अब 64 बच गया, 8 अब अटे ये 64 कितना, अब कितना बचा? 8 64 6 बचा और ये 6 64, 8 8 64 64, 38 38 दून तिया 40 दूनी 80 और 120 और उससे माइनस कर दीजिए सर, 6 माइनस कर दीजिए तो 114। ठीक है सर। सही है। जी जी बस तो मैं ऐसे ही करना है। Find the difference between the number of constructual male employees and the number of constructual female employees in the organization. तो सेम वही जो है, अब इससे इसमें ही से है इन एक दोनों को मेल। जोड़ना है, इन दोनों को जो है उसके बाद जो है मेल का अलग कर लेना है, फीमेल का अलग कर लेना है, दोनों को माइनस कर देना है और जो है जी वो जो है फर्क आपको आ जाएगा। ये जो है कराने की जरूरत है किसी को? नहीं सर, आगे सर इसका 302 आएगा सर इसका आंसर। क्या बात, देख कर ही जवाब पता चल गया, ऐसे ही जो एग्जाम में भी हो जाए फिर तो। चलिए, which department has the highest number of female employees? ये वाला सवाल निकालना हुआ थोड़ा है अलग सर। है, ये कैसे निकालेंगे ये बताइए, तरीका बताएं ताकि जो लोग वीडियो देखें उनको तरीका पता हो, फिर वो कमेंट ना करें कि जो है सर ये निकाला नहीं आपने, जो है आगे भाग गए आप। सर वो तरीका बता फीमेल्स दीजिए। का अलग से निकालना पड़ेगा या कोई शॉर्ट ट्रिक है इसके लिए भी, जैसे हम अभी तक निकालते आए? किस चीज के लिए? डिपार्टमेंट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज। फीमेल एम्प्लॉइज, जी सर। देखिए यहाँ पे जो है दो चीज देखनी, ठीक है, यहाँ पे दिमाग लगाना है आपको। जी सर। आप देख रहे हैं कि ये वाला और इसके अलावा जो भी है, ये तीन, ये जो तीन है, इन तीन में जो है फीमेल ऐसे ही सबसे कम दिख रही है। एक तो ये बिल्कुल है, सर। एक तो ये है कि ये गिनती ही खुद कम है, ठीक है, जी ये सर। गिनती खुद कम है, तो ला महाला इन दोनों का ये मुकाबला कर नहीं सकती हैं, ठीक है, क्योंकि ये जब जहाँ पे डिपार्टमेंट पे लोग ही कम हैं तो हाईएस्ट कैसे हो सकते हैं। जी हाँ, जी अब ये जो है 350 और 304 जो है और 343 351 ये दोनों जो है करीब करीब हैं, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि जो है 5, ये जो है इनका जो रेशियो जो है बहुत 350 कम है, 2 है। 2 है, 5 जो है रेशियो 2 है और 304 में 5 रेशियो 3 है। इसी तरीके से 343 में 5 रेशियो 2 है और 351 में 5 रेशियो 4 है, यानी जो है ये बहुत करीब है आपस में, ठीक है। तो ला महाला जो है अगर इन दोनों का भी हम सिर्फ निकाल के देख लें तो जो है बाकी तो कोई टक्कर के है नहीं, 250 123 90, ये जब टक्कर के ही नहीं है तो इनसे जो है ये तो यहाँ पे हाईएस्ट हो नहीं पाएंगे, इल्ला ये प्रोडक्शन कि जो है फीमेल रेशियो जो है ज्यादा होती मेल के मुकाबले में। जब ये फीमेल रेशियो ज्यादा होती तब नंबर बढ़ने के चांसेस होते, लेकिन जब जो है यहाँ पे थोड़े से चांसेस हैं, लेकिन जो मतलब ज्यादा डीआई कर चुके होंगे वो डायरेक्टली कह देंगे कि जो है प्रोडक्शन में जो है प्रोडक्शन ज्यादा है, लेकिन जो इब्तिदाई तलबा है वो क्या है निकालेंगे। अब 350 का फीमेल निकाल लीजिए, जो है 2 जो आता है, इसी तरह 343 का फीमेल निकाल लीजिए और जो है 304 और 351 का जो है फीमेल निकाल लीजिए और वहां पे आपको आराम से दिख जाएगा कि हाईएस्ट नंबर जो फीमेल की तादाद है वो प्रोडक्शन में। ये कैसे निकालना, कैसे ही वैसे ही निकालना है जैसे हमने पीछे निकाला है। कैसे निकालना है रईस? सर वो कोई इसका निकालना 304 का सर। जी सर वो 304
इंटू ऊपर 3 नीचे 8 लिख देंगे। और उसके बाद इनको फिर निकाल लेंगे सर। वैसे उसका जो भी गिनती आएगी उससे जो है जी हम जो भी गिनती आएगी दोनों मिलाकर रेगुलर एंड कंस्ट्रक्चुअल उसको प्लस कर लेंगे। ठीक है, उसी तरीके से मार्केटिंग का भी रेगुलर एंड कंस्ट्रक्चुअल के फीमेल को प्लस कर लेंगे और वहां पे हमको दिख जाएगा कि इसकी तो प्रोडक्शन 114 जो आ है। ही रही है सर। हाँ इसकी तो कि 114 प्रोडक्शन की हाँ। तो 114 आ ही रही है। और हम्म। इसकी ये 351 इंटू ये 4/9 हम्म। सर। 9 एकम 9 9 18 9 27। और हम्म। इधर बच गया हमारा ये 81। तो 9 9 81 39 39 को 4 से वो कर देंगे मल्टीप्लाई। हाँ मतलब जो है हमारा 156 आ गया। हम्म। यानी 114 इधर 114 आ रहा था जी सर। और 156 इधर आ रहा है। ऊपर कितना कितना आ रहा है? ऊपर तो कमी आएगा सर रेशियो में साथ ही। ये जो है 350 वाले में कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। और जो है 343 में से कितना आ रहा है आपको जो है हमने निकाला था ना इसका मार्केटिंग का। मार्केटिंग का निकाला था सर। इधर 100 आएगा और इधर जो जी है आपका जो है अराउंड जो है ये भी जो है 98। 98 आएगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए इसको प्लस के 198 आ रहा है। इसको जो है प्लस करते हैं तो हमारा जो है 270 आ रहा है, जो कि पहले हमने लोगों ने निकाल रखा है। तो इसको जो है जो रेगुलर डीआई करते रहेंगे प्रैक्टिस, उनको ये भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइंड द आउट द एवरेज नंबर ऑफ रेगुलर फीमेल एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन में फीमेल जो एम्प्लॉइज हैं उनका एवरेज नंबर क्या है। एवरेज नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तमाम जो है फीमेल इधर से निकाला, इधर से निकाला। ठीक है, उनको प्लस किया और किससे डिवाइड करेंगे? सर ये कर देंगे हम एक नंबर से 1 2 3 4 5 से। 5 से कर देंगे सर। 5 से कर देंगे। फखरुज्जमा साहब बहुत देर बाद तशरीफ ला चुके हैं। 5 से हम डिवाइड कर देंगे और जो कि हमारा जो है ये बन जाएगा। 83 आ जाएगा सर। बिल्कुल ठीक है जी। और कुछ बचा है इन सवालों में? कुछ ऐसा मुश्किल है इन सवालों में? नहीं सर, ये तो डीआई ऐसा था कि अगर इसका शुरू के क्वेश्चन में हम मेल और फीमेल का पहले से निकाल के रख ले तो ये पांचों हो एकदम हो जाए। तो हम लोगों में डीआई ऐसा ही आता है। नहीं सर, इस बार आया था। इस बार तो मैं तो क्योंकि एक तो इतना खास पढ़ा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद पता ही नहीं चलता था। इस बार वाला भी डीआई करके दिखाएंगे आपको। इस बार वाला डीआई भी बहुत आसान है। सर इस उसमें बार वो वाला उसमें 3 4 चीजें एक्स्ट्रा डाल दी थी ना, वो पता नहीं कौन कौन सी, वो तो सुनी की पहली बारी थी। नहीं नहीं, कुछ भी मुश्किल ना था। ना इस बार वाला था, ना इससे पहले वाला था, ना उससे पहले वाला था। 3 टाइम से जो डीआई आ रहा है वो बहुत आसान आ रहा है हम लोगों का। एग्जाम में घबरा गया सर। जो भी किए, जो घबराए, जो परेशान हुए, उस सर वजह से घबराए जो है। क्या, आता ही नहीं था घबराना क्या था। सर उसमें असल में पता ही नहीं चला किससे आगे निकाला। जैसे कि यहाँ पे वो 45,000 होता था शुरू में, 65,000, वहां पे कुछ दिख ही नहीं रहा था वैसा। जी हाँ वहाँ पे समझ। हाँ वहाँ पे जब वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है, लेकिन कोई सर दिक्कत वो की वाला बात आप नहीं। वो दिखा वाला दीजिए। डीआई भी हम जो है कराएंगे इंशाल्लाह जो है। जी सर इंशाल्लाह। सबसे चल मेन चीज करके भी नहीं गए थे सर ना सर डीआई उस वक्त। चल ठीक है, फिर जो है आप लोगों से फिर मुलाकात होती है कुछ लम्हों के बाद जो है। मास्सलाम। बाकी जो है इसके आगे वाले जो दो डीआई हैं वो भी बहुत आसान है जो मैंने दे दिए हैं। ये भी जो है कर लेंगे कल जो है। और जो है इसके बाद ये वाला डीआई, ये भी दोनों जो है डीआई बहुत आसान है। ये वाले डीआई में थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जो है यहाँ पे जो है मेन जो है 20 है, 60 है, 60 है, और यहाँ पे शायद 30 है। ये जो है उसमें नहीं लिखा हुआ है। तो इस वाले डाटा से थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आसान डीआई है ये वाला। ये जो है 3 तरीके के डीआई हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। 2 से 3 तरीके के डीआई और आते हैं, वो जो है हम लोग पढ़ के जो है उसको खत्म करेंगे। चलिए मास्टर। वालेकुम सलाम।